बिंदु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार। जे सेवत नर होतुम भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न गणन। ताशे सर्वारंभ में धावत ही सब सन। ताशे सर्वारंभ में धावत ही सब सन। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या है? तो वो है वक्त अर्थात समय। इसकी तुलना में संसार के सब पदार्थ तुच्छ है, अर्थात ये इतना अत्यधिक कीमती है कि जिसकी तुलना किसी भी कीमती वस्तु से नहीं की जा सकती। इतनी बहुमूल्य वस्तु समय को पाकर इंसान इसका सही उपयोग करके अपने आप को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जा सकता है, ईश्वर परमात्मा से मिल सकता है और इसका दुरुपयोग करके नीच योनियों में जा सकता है। परंतु इसकी कीमत कौन जानता है? वही जिनको संतों महापुरुषों की संगत मिल जाए, जिन्होंने मालिक की भक्ति में चित्त दिया है और मालिक से एक रूप हो गए। वही इसकी कदर जानते हैं और वही इसकी कीमत भी पहचान सकते हैं। अपने ख्याल से तो संसार में प्रायः सभी लोग समय की कदर करते हैं। उनके मुख से भी यही सुना जाता है कि समय बहुत कीमती है, और स्थान स्थान पर लिखा भी होता है कि वक्त कीमती चीज़ है, समय अत्यधिक कीमती है। लेकिन उनकी दृष्टि में समय की क्या कीमत है? एक मजदूर मजदूरी में अपना सारा समय खर्च करता है, परिश्रम भी करता है, उसको 10, 20, 25, 50, 100 रुपये मिलते हैं, वह उनमें बचत भी करता है। उसी समय में एक अन्य व्यक्ति लाखों की संपत्ति बना लेता है। समय वही है, एक ने उसमें 25-50 रुपये पैदा किए और दूसरे ने 76 रुपया बनाया। परंतु काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि मैंने समय की अत्यधिक कीमत डाली, मैंने संपत्ति बना ली। लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में ये सब वस्तुएं तुच्छ है। कारण क्या है? ये वस्तुएं सदैव स्थिर रहने वाली नहीं, ये कायम नहीं रहती, साथ नहीं जाती और इंसान को सच्चा सुख नहीं दे सकती। इसीलिए इनकी कोई कीमत नहीं है। यदि इसके बदले में वह सच्ची वस्तु न मिले, सच्चा सुख न मिले, मालिक की भक्ति न मिले, तो बहुत सा धन कमा भी लिया तो भी क्या। लाख करोड़ी बंधन परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। यदि इंसान ने इस समय की कदर कीमत पहचान कर करोड़ों रुपए संचित कर लिए, तो वे करोड़ों रुपयों भी बंधन का कारण है। नीच योनियों में भी जाना पड़ेगा, फिर क्या कमाई की उसने। बहुत यतन से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कहे कबीर शतनाम बिन, सहेगा यम की चोट। अत्यधिक यतन किया, अत्यंत पुरुषार्थ किया, इतने परिश्रम और प्रयत्न से समय को लेखे लगाया और धन की पोटली बांध ली। बहुत धन कमा करके खजाने जमा कर लिए। महापुरुष फरमाते हैं, यदि सत्य नाम की पोटली नहीं है, सच्चे नाम का धन नहीं है, तो यम की मार खाओगे, नरकों में जाओगे, 84 के बंधन में जाओगे। इसकी कदर तो वही कर सकता है जिसको पहचान होती है। गुरुमुख जन ही सच्चे नाम का धन प्राप्त करते हैं। श्वास भी तो कीमती है और समय भी कीमती है, परंतु गुरुमुख जन ही इससे लाभ उठाते हैं। एक एक श्वास की कीमत भारी, हीरे मणियों से भरा, नाम भक्ति की कमाई करके जीवन से अपना सच्चा लाभ उठा। एक एक श्वास हीरे मणियों से भरा हुआ है। ये श्वास श्वास में नाम का सुमिरन करके हीरे लाल कमा सकता है।
ये भक्ति की कमाई एक ऐसी मणि है कि लाखों करोड़ों रुपयों भी इसकी तुलना में नहीं आ सकते। ये तो केवल एक प्रमाण मात्र है। नाम और भक्ति की कमाई तो पूर्ण रूप से हीरे, लाल और मणियों से भी अधिक है। इस समय में यदि इंसान ने नाम की कमाई की, भक्ति की कमाई की, तो उसने सच्चा लाभ प्राप्त किया। वही सच्चा लाभ ही इंसान को मालिक की दरगाह में आश्रय दिलाएगा, वही सच्चा सुख प्रदान करेगा। उसने इंसान को सच्ची शांति मिलेगी, उसी से इंसान को खुशी मिलेगी। अब बताइए कि कौन सा धन कमाकर इंसान ने समय की कदर की और कौन सा धन कमाने में समय व्यर्थ गंवाया। इसीलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं कि तुम्हारा समय बहुत कीमती है, तुम्हारा जीवन कीमती है, तुम्हारे श्वास बहुत कीमती है। तो फिर इन सांसों से वो धन कमाओ जो आपके साथ जाए और परलोक में साथ दे। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। अर्थात वो धन एकत्र करो जो तुम साथ ले जा सको, मार्ग में कोई पूछताछ न हो, उसको कोई छीनने वाला न हो, लोग परलोक में भी साथ जाए। बाहरी धन अर्थात मायावी संसारी धन को अंतिम समय गठरी बांध कर सिर पर उठाकर जाते हुए किसी को नहीं देखा गया। यहाँ तक कि अपना शरीर भी साथ नहीं जाएगा, केवल एक मालिक का सच्चा नाम ही साथ जाएगा। साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया पर तू है फिदा दर हकीकत है नफी। एक दो वस्तुओं की गिनती नहीं है। महापुरुषों ने फरमाया है कि सारा संसार, सारी सृष्टि ही नफी है, यानी कि नाशवान है, क्षणभंगुर है। जिस पर तू इतना कुर्बान हो रहा है और जिसके लिए तू दिन रात इतना प्रयत्न और पुरुषार्थ कर रहा है, हर एक मनुष्य की यही अभिलाषा होती है कि मुझको कुछ मिल जाए। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मांग लेकर के आते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास धन नहीं, कोई कहता है मुझे नौकरी चाहिए, कोई कहता है मेरा परिवार नहीं, कोई कहता है मुझे संतान की इच्छा है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं, ये सब तेरे साथ नहीं जाएंगे। फिर उन झूठी ख्वाहिशों की मांग करके तुमने क्या लाभ उठाया। इसीलिए महापुरुष गुरुमुखों को हर समय सचेत करते हैं और गुरुमुख भी प्रत्येक क्षण की संभाल करते हुए सिर्फ भक्ति की ही मांग करते हैं। वे नाम और भक्ति की चाहना करते हैं। सच्चे दरबार से नाम और भक्ति की चाह रखने वाला ही लाभान्वित होता है। मनुष्य शरीर में आकर के जिसने भक्ति की कमाई की, वो सच्चे धन को साथ ले गया। ये मानव जन्म केवल मालिक की बंदगी करने के लिए मिला है, इसीलिए इसकी कीमत अत्यधिक है। क्योंकि जो वस्तु कम पाई जाती है वो मूल्यवान होती है। अतः अभी से नाम और भक्ति की कमाई करके मानव जन्म को सफल बनाना है। और नाम भक्ति के अतिरिक्त संसार की शेष रचना सब मिथ्या है, इससे जीव को कोई लाभ नहीं मिल सकता। इसीलिए गुरुमुखों, यही वक्त है, यही अवसर है। विवेकशील विचारवान गुरुमुख प्रेमी जिंदगी का भरोसा नहीं करते। वे सांस सांस में नाम और भक्ति की कमाई करते हुए अपनी सांसों को लेखे में लगाते हैं, जीवन को खुशमय बनाते हैं। वे लोग भी सुखी बनाते हैं और अपना परलोक भी सुहेला बना लेते हैं। मानव जन्म का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं और संसार से जाते हैं तो वहाँ भी सम्मान पाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।